लेकिन हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि जब उदयपुर में कोई व्यक्ति की हत्या होती है, सीबीआई जांच भी हो जाती है, 1 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं, और मुख्यमंत्री से लेके और उस घड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके घर चले जाते हैं। स्कूल में छोटा सा झगड़ा होता है बच्चों का, बच्चे सांप्रदायिक थोड़े होते हैं, बच्चा चाहे आपका हो, हमारा हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, बच्चा मुझे नहीं लगता सांप्रदायिक हो सकता है। सांप्रदायिकता से हिंसा करके सब आप मान सकते हो? क्योंकि यहाँ लगभग आप पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, लेकिन स्थितियां क्या है? और जो समाज, हम मन में चाहे कितना ही बड़ी बात कर लें, हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन आप लोगों की और हमारी जो स्थितियां हैं देश के अंदर, विशेषकर इस राजस्थान में, बड़ी बड़ी पीड़ा भी होती है इस चीज की। क्योंकि हम जिस रास्ते चलना है उस रास्ते में हम चल नहीं पा रहे। ऐसे मामले में कम से कम तमाम विचारधाराओं को छोड़ के, चाहे राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसे मामले में तमाम विचारधाराओं को छोड़ के, और आज इस आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों को करना चाहिए था जो बड़े बड़े सपना देखकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ने, तो समाज को सही दिशा में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल जो ऐसा व्यक्ति, कई बार ये सोचते हैं कि इसके अंदर ट्वीट नहीं करें, कई बार ये सोचते हैं इसमें आंदोलन नहीं करें, कई तरह के ब्लेम्स लगेंगे, लेकिन फिर अंदर से, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति है और बैठा भी नहीं रहा। आप सब जानते हो हनुमान बेनीवाल के बारे में, पीड़ा चाहे किसी भी समाज की हो, हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति है जो हर समाज की किसी भी व्यक्ति की यदि पीड़ा होती है और जिसकी आंख में आंसू देखता है, तो निश्चित रूप से अपनी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति, उस घटना के प्रति हमेशा उन्होंने जाहिर की, और निश्चित रूप से अच्छे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी है। हमारा राजधर्म है, हमको एहसान नहीं करें समाज पे कि हम आए आंदोलन का हिस्सा बने, आप लोगों को न्याय दिलाएं। हम आज तेजाजी के पावन प्रांगण में खड़े हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग हमें आदर्श मानते हैं, आप सब एक चीज को मानते हो कि हमारे साथ जब भी अन्याय होगा, और कोई आए या नहीं आए, जो राजनीतिक रूप से हमें तो चालक की भूमिका में पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो लोग हमें न्याय जरूर दिलाना आएंगे। आज सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सब युवा साथियों को दूंगा। ये दुख जो है अनिता चौधरी के परिवार को नहीं है, ये दुख प्रत्येक जागरूक समाज के हर व्यक्ति को होना चाहिए। यदि हम संवेदनशील नहीं रहे, संवेदनहीन हो गए समाज के अंदर, तो आने वाले दिनों में हमारे हालात क्या होंगे, इसके बारे में आप सबको बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम भी नहीं चाहते कानून व्यवस्था बिगड़े, सही बात है, इससे भी समाज हमारा भी, बच्चे जो नई पीढ़ी जो हमारी तैयार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमारे नेताओं ने हमें लड़ना बुला दिया। सड़क पे हम लड़ नहीं सकते, हम फेसबुकों पे सिर्फ एक दूसरी पार्टी की विचारधाराओं से लड़ते रहते हैं, जबकि हमें कहाँ लड़ना चाहिए, किस जगह हमारी लड़ाई की आवश्यकता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सरपंच साहब को, इनको। आज धनी दौरी कौन है हमारा? आज मैं ये कह रहा हूँ, किसी घर पे जीवन हो ना, तो भी 100 नेता जबरदस्ती उसके जीवन में आएंगे। क्या यहाँ उनकी ड्यूटी नहीं थी कि आके आप लोगों के और इस परिवार के आंसू पहुंचने का प्रयास करें? ये चीजें आपको सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, अभी भी समय है, आप लोग समझ लो, तो ना कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मांगिया मांगने से मौत भी नहीं मिलती और रोने से कोई राज भी नहीं देता। ये आपने सब सुना इन बातों को, तो हम जब मजबूत होंगे तब कहीं ना कहीं हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। आज ये स्थिति हो गई, ये महिला यदि जाट समाज की नहीं होती, मैं बिल्कुल खरे शब्दों में कह रहा हूं, ये महिला यदि जाट समाज की नहीं होती तो करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपए भी सरकार देती है, और सीबीआई जांच भी होती, और जो भी मांगे थी वो सारी बातें माननी पड़ती। लेकिन मैडम ने इस बात की, इतना बड़ा समाज जो 22-23% होने का दावा हम लोग करते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या हमारी किसी छिपी हुई है। और मैं तो धिक्कार उन लोगों को करता हूं जो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हमारे समाज के लोग बैठे हैं, और जो दोगली राजनीति करके जो ठेका लेके बैठे हैं, चाहे वो भले SHO हो, चाहे SP हो, चाहे DG IG किसी की जो भी हो, हम भी हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है बस मेरे बच्चे अच्छे रहें, मुझे अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, जहाँ बढ़िया मिठाई हो उसको हम जीमते रहे, कोई समाज से मतलब नहीं।
जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है, समाज को तभी आवश्यकता पड़ती है जब वो सक्षम हो जाता है। आदमी जब सक्षम नहीं होता तो समाज को क्या दे सकता? आज हम सब खड़े, हम समाज को ये दे सकते, हमारा समय दे दें, आंदोलन के हम नारे लगा देंगे, लेकिन समाज को असली आवश्यकता है प्रशासनिक पदों पर बैठे उन लोगों की है जो आज समाज के नाम से बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे। आज अच्छी इनको फील्ड पोस्टिंग कमिश्नरेट में किस लिए मिलती है? उनको इनाम इसलिए मिलता है कि ऐसी यदि कोई घटना हो गई तो इन लोगों को यहाँ लगा और ऐसे मामलों को रफा दफा करा। ये बड़ी विडंबना है इस प्रदेश के अंदर। तो मैं तो इतना निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, आज आप मुझे पता बड़ी संख्या में आए हो और हनुमान जी का आदेश हुआ तो भाई आपको वहाँ जाना है जो भी। और मैं विशेष रूप से विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, पुखराज जी भी पहले हमारे परिवार के सदस्य रहे लंबे समय तक और इनका मार्गदर्शक हमेशा हम लोगों को मिला। आपको ताजुब होगा ऐसा कोई जिला नहीं रहा। फूक जी ने जो बात करें बड़ी गहरी बात की, आपको सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रतापगढ़ में न्याय दिला के आ जाए, हम गंगानगर में न्याय दिला दें किसी पीड़ित को, उदयपुर में हम न्याय दिला दें, और मारवाड़ के अंदर हम एक जाट की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। ये हम सबके लिए डूब भरने की बात है, चाहे कितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन आज स्थिति क्या है उस स्थिति को सोचने की जरूरत है। आप बड़ी गहराई से इस बात का मंथन करना और युवा साथियों से विशेष अपील करूंगा, सोशल मीडिया पर लड़ने से कुछ नहीं होगा कि किस शेरनी ने क्या कहा, कौन सा शेर क्या बोल गया, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ जो है हम सिर्फ और सिर्फ अनिता चौधरी जी के परिवार को न्याय कैसे मिले, हमारी जो मांग है वो कैसे पूरी हो और हमारे समाज का स्वाभिमान कैसे लौटे जो आज धरातल पे आ गया। इस चीज को बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता आप सबको। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर युवा साथियों से, आंदोलन तभी सक्सेस होगा, आंदोलन का नेतृत्व अच्छा तुम हो, आंदोलन के लिए हम सब समय निकाल के अपनी ऊर्जा जरूर दें और अनुशासित तरीके से हम यदि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो लोकतांत्रिक देश है। पुलिस हो सकता है नोटिस चस्पा करती है, पुलिस ने गोली थोड़ी मारी, जनरल डायर थोड़ी है, कोई अंग्रेजों का राज नहीं भाई। ऐसे लोगों को भी सबक सिखा देंगे। यदि प्रशासन ने हमारी बात ठीक से मानी तो ठीक है, वरना जोधपुर और नागौर का जो हाईवे है ना, इसमें हम दौड़ा भी देंगे इनको, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, सुन ले कान खोल के। यदि इस समाज के साथ ऐसी बदमाशी करने का प्रयास किया तो दिन में तारे भी दिखा देंगे प्रशासन में, इतना मादा भी रखते हैं, हम सीधे भी बहुत हैं। और जब हमें लगता है कि सीधे अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो हम अंगुली भी टेढ़ी करेंगे और घी को भी निकालेंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ। हम बड़ा फक्र करते हैं कि हम हनुमान बेनीवाल जैसे कैप्टन के नेतृत्व में सैनिक बन गए और आप सब लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। और उन्होंने एक ही चीज हमें सिखाई, सही तरीके से आगे बढ़ना और पीड़ित को न्याय दिलाना, जिसकी आंखों में आंसू हो उसके आंसू पहुंच के उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। तो मैं मेरे युवा साथियों से विशेषकर अपील करूंगा, यदि आप लोग, ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है कि किसी की इस तरह से नर्संस हत्या कर दें और बड़ी मजाक की बात है। कई लोग कहते हैं, हम भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं कि साहब बॉडी खराब हो गई, अरे बॉडी तो खराब हो ही गई भाई, इस बॉडी के 6 टुकड़े कर दिए, क्या बचा आप बताओ मुझे। इन बातों की भी चिंता नहीं करनी। मैं तो इसके बेटे को वास्तव में मैंने सुना कि सही बात है कि वहां की लाश पड़ी हो और बेटा और पति हमारे सामने बैठे, फिर भी यदि बड़े लोगों का दिल नहीं पसीजे तो मैं कह रहा हूँ वो पत्थर दिल जो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे हमारे राजनेता हो, ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी जिनका दिल नहीं पसीजा, धिक्कार ऐसे लोगों में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। हम अभी बात भी करेंगे एक बार और आगे जो भी रूपरेखा है, क्योंकि हम सही बात है कि हम भी चुनाव के अंदर आपको पता है पड़ोस में चुनाव है, पूरा सरकार चुनाव लड़ रही है और देश के तमाम जो नेता है वो सारे वहां आए हुए हैं, हम भी समय नहीं निकाल पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इतना भरोसा इस जोधपुर की धरा पे आपको देके जा रहा है हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, अभी हम बात भी करेंगे और यदि हम रूपरेखा बनाकर फिर इस आंदोलन को हाथ में लेंगे, फिर आपको संघर्ष करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने आप संघर्ष भी करेंगे, इस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और पूरे समाज का उचित तरीके से मान सम्मान कैसे बढ़े वो सारी प्रक्रिया हम अपने आप करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन युवा साथियों से करूंगा, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और अनुशासित तरीके से, क्योंकि अनुशासन ही किसी भी आंदोलन की जो भूमिका सक्सेस की होती है उसके अंदर अनुशासन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक ये जो है माइक, ये अच्छे व्यक्तियों को हाथ में देना है, आपको ध्यान रखना इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे उल्टी सीधी बातें करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, आज हमारे समाज की प्रतिष्ठा भी दांव पे है। कोई व्यक्ति और उसको मीडिया वाले ज्यादा हाईलाइट करते हैं, आप लोग देख रहे हो
क्योंकि ब्रेन स्ट्रोमिंग और नेगेटिव चीज से अपनी टीआरपी बढ़ाना, ये कई मीडियाओं का भी काम हो गया आजकल। नेगेटिव बात को, पॉजिटिव बात को नहीं छापेंगे वो, पॉजिटिव बात को अखबार और चैनल पे नहीं चलाएंगे। जरा सी भी नेगेटिव बात हो गई अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, और ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव हमारा खत्म करने के लिए। हम तो वैसे ही लुटे पिटे हैं, कौन सी जाति हमारे साथ रही बताओ आप मुझे। ये सब इन्हीं लोगों की देन है और हमारे भ्रष्ट अधिकारियों की, जो सिर्फ पोस्टिंग के चक्कर में हमारे समाज के साथ धोखा करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान है, हमें डरना नहीं है। लोकतंत्र के अंदर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने सिर एक जगह इकट्ठे होते हैं, समझो आप न्याय मिल गया। और आज बड़ी तादाद में युवा साथी आए तो निश्चित रूप से आप लोगों को न्याय भी मिलेगा। एक बार ये जो घटनाक्रम है इसको लेकर अभी जो यदि प्रशासनिक अधिकारी आए हैं तो एक बार उनसे बात भी कर लेते हैं, उनकी इच्छा क्या है। बाकी आगे की रूपरेखा भी हम तय करेंगे। और इस आंदोलन में आज हम यदि आ गए तो निश्चित रूप से इस तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, इस प्रांगण में तो लोग बहुत बड़ी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस पावन प्रांगण में अपना जो भी मकसद है उस मकसद में हम कामयाब कैसे हों और इसमें हमें न्याय मिले, इसके अंदर हमें सक्सेस मिले। और उसके बाद भी मरुधरा के जो ये नौजवान खड़े हैं, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे अपने लोगों के जो आपस में जो खींचतान आप लोग कर रहे हो इसको भी आप खत्म करो। मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इन छोटी छोटी बातों से आज आप बंट गए, और बंट गए इसलिए देख लो ना हालात क्या हो रही है। 12-12, 13-13 दिन एक हमारी बेटी की लाश, टुकड़े टुकड़े हुई लाश पड़ी है। हमारी संवेदनशीलता कि हम ये परीक्षा ले रही है सरकार, इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती। इस चीज को भी आपको सोचना है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी जनरेशन है। आपके कंधों में आप ही निश्चित आगे करोगे आने वाले समय में कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जाएगा। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। संक्षिप्त में ये बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमें अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। न्याय इस परिवार को दिलाएंगे, जैसा ही कह रहे हैं वैसा दिलाएंगे। और कुछ भटके हुए लोग जो हैं, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनको भी समझाएंगे हम लोग कि भाई आखिर तुम्हें राज प्राप्त करने के लिए या जब तुम चुनाव लड़ते हो तो तुम्हें समाज याद आता है। लेकिन कायदा राज धर्म क्या है कि जब समाज को हमारी आवश्यकता पड़े, जब हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है तब तो हम पांव पकड़ लेते हैं, तब हम हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन समाज को हमारी आवश्यकता जब भी पड़े तब हम ईमानदारी से बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई वैचारिक मतभेद के हम आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। यही राजधर्म ने हमें सिखाया है। मैं एक बार आप सबको, विशेषकर युवा साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस दुख की घड़ी में अनिता चौधरी जी को आप न्याय दिलाने और इसके परिवार को पूरा आप संबल देने के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी ताकत हमारी है। और लोकतंत्र के अंदर यही ताकत जो है कि समाज को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं एक बार यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं एक बार उनसे बात कर लेंगे। और जो भी, और यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई खड़े हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन भी लें। ये पवित्र धरती है तेजाजी महाराज की, और यहाँ ऐसे नोटिस तस्मा करके आप ये जो एक उल्टी जो रस्म जो चला रहे हो ये कहीं नहीं घातक भी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि तेजाजी हमारे आदर्श है, तेजाजी के आदर्शों को हम आने वाली पीढ़ी के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और यहाँ यदि आपने कोई गलत काम किया तो सीकर का जाट हॉस्टल याद कर लेना। सीकर जाट हॉस्टल में एक बार पुलिस घुसी थी, उसके बाद पता नहीं चला, आपको सब ध्यान है कि क्या मामला हुआ। ऐसा हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा प्रशासनिक और हमारे बीच कोई टकराव हो, लेकिन हमारी अस्मिता पे, हमारे आदर्शों पे और हमारे स्वाभिमान पे यदि आंच आ गई तो फिर जिंदा रहना भी बेकार है। फिर क्या कर लेंगे आप बताओ। इतना बड़ा हमारा समाज है और छोटी छोटी बातों के लिए और ऐसे सही न्याय मांगने के लिए भी हमें इतना संघर्ष करना पड़े। इसका मतलब आज हमारी स्थिति क्या है इस बारे में आप लोग गौर करना। क्योंकि मरुधर जो है ये मारवाड़ पे सारी निगाहें टिकी हुई देश और प्रदेश की कि कोई सशक्त नेतृत्व यदि कोई किसान कौम का आएगा तो कभी न कभी मारवाड़ की धरती से आएगा। इसलिए ये आपसी खींचतान को छोड़ो और अभी भी समय है, तुम लोग समझ जाओ। कल सोशल मीडिया के शेयर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, और ईमानदारी से आगे बढ़े, अच्छे व्यक्ति के साथ चले, अच्छी पॉजिटिव चीजें जो है वो सोशल मीडिया में आगे बढ़ाए। ऐसा कोई मामला यदि होता हो तो इसके अंदर सारी वैचारिक मतभेद को भुला के और हम एक छत के नीचे आके, एक नेतृत्व के नीचे आके और उस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
सब समाज के लोगों को जो अनिता जी को न्याय दिलाना है। धन्यवाद।